डायबिटीज क्यों होती है, इसका मेन कारण क्या होता है? जब पैंक्रियाज लीवर और अपना खुद काम करता है तो वो प्रभावित हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह क्या है? आजकल डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम लोग तो अधिक समय में तनाव में रहते हैं। क्या डायबिटीज जेनेटिक बीमारी है? तो डायबिटीज पूर्णतः हमारे खान पान का रोग है, इसमें किसी प्रकार का जीन की कोई भूमिका नहीं है। शराब का सेवन नहीं करता है, प्रोसेस फूड नहीं खाता है, तो कभी भी उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, ये बताइए कि डायबिटीज जो होती है वो क्यों होती है? आज हम डायबिटीज पे ही बात करेंगे। डायबिटीज क्यों होती है, इसका मेन कारण क्या होता है? डायबिटीज का मेन कारण हमारा भोजन और हमारा रहन सहन जो आजकल इतना अप्राकृतिक हो गया है। हम लोग जनरली तली हुई चीजें, मैदे का सेवन, ब्रेड, बिस्किट, पराठा या नशीले चीजों का सेवन, जिसमें गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन जब हम करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है और लीवर के ऊपर एक फैट का लेयर जम जाता है, जिसके वजह से जो हमारे लीवर को जितना काम करना चाहिए वो हमारा सिक्रीशन लीवर अच्छे से नहीं कर पाता है। लीवर जब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता तो उस काम को, लीवर के काम को भी पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है। जब पैंक्रियाज लीवर और अपना खुद काम करता है तो वो प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इसके कुछ लक्षण हम लोगों को शो होते हैं, इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह क्या है? आजकल डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम लोग तो अधिक समय में तनाव में रहते हैं, हर काम अपना जल्दी जल्दी करते हैं, अपने भोजन में भी अपने समय को नहीं देते हैं कि हमारा भोजन का पाचन अच्छे से हो जाए। इसके अलावा जल्दी जल्दी के कारण हम लोग वो भोजन जिससे हमको स्वास्थ्य मिलता है उस भोजन को नहीं करते हैं और बाजार में जितने भी उपलब्ध सामान है जिसका जल्दी से हम लोग सेवन करते हैं और हम लोग स्वाद के वशीभूत हो करके जब उन चीजों का सेवन करते हैं तो डाइजेशन पर इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मॉडर्न मेडिकल साइंस की मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज हो जाता है। क्या डायबिटीज जेनेटिक बीमारी है? देखिए, डायबिटीज 100% हमारे खान पान के गड़बड़ी से होने वाला रोग है। यदि कोई व्यक्ति अपने रेगुलर डाइट में घी, तेल, चिकनाई का सेवन नहीं करता है, नशीली चीजों का सेवन, शराब का सेवन नहीं करता है, प्रोसेस फूड नहीं खाता है, तो कभी भी उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं हो सकता है। एक बार और सुनिए, उस व्यक्ति को जो नेचुरल डाइट लेगा कभी भी उसको डायबिटीज नहीं होगा। तो डायबिटीज के लिए ना ही हमारे पूर्वज जिम्मेवार हैं, ना ही हमारे माता पिता जिम्मेवार हैं। हमारा आलसीपन जीवन, जिसमें हम ना योग करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, टहलते भी नहीं हैं, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और भोजन भी उस प्रकार करते हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और यह ग्लूकोज का पाचन तब होगा जब हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हम लोग खाते ज्यादा हैं और एक्टिविटी करते नहीं हैं। इसके अलावा जो भी भोजन हम लोग गरिष्ठ रूप में करते हैं उसका पाचन यदि हमारे शरीर में हो जाए और पाचन होने के बाद उस टॉक्सिन का या बचे हुए अवशेष का एलिमिनेशन हो जाए तो फिर डायबिटीज कभी नहीं होगी। तो डायबिटीज पूर्णतः हमारे खान पान का रोग है, इसमें किसी प्रकार का जीन की कोई भूमिका नहीं है। क्या इसी वजह से मोटे लोगों को डायबिटीज ज्यादा होती है? मोटे लोगों में डायबिटीज की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, मोटापा भी हमारा दो तरह का होता है, एक सेंट्रल ओबेसिटी होता है, एक विसरल ओबेसिटी होता है। हमारा आर्टरी का जो इंडोथीलियम है, इंडोथीलियम से छन करके ही कोई न्यूट्रिशन हमको मिलता है।
तो जब हमारे बॉडी में फैट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इंडोथेलियम का लेयर जस्ट लाइक हम समझे तो झरना का पानी जिस तरह से हम लोग स्नान करते हैं, झरना का पानी गिरता है, बहुत लंबे समय तक प्रयोग करने से कभी कभी झरना का पानी अच्छा से नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खोल करके फिर उसकी सफाई कर देते हैं। उसी तरह से इंडोथेलियम लेयर जो है, जिसमें झरना की तरह छेद बना हुआ रहता है, जिससे छन करके हमको बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन मिलना रहता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलने होते हैं, उससे हमको मिलते हैं। लेकिन फैट की वजह से जब इंडोथेलियम लेयर यदि ब्लॉक हो जाता है या आधा ही खुलता है तो उस कंडीशन में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी अधिक मात्रा में होता है जनरली, तो फैट और कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है और मोटे लोग जनरली भोजन अपने जितना उनको करना चाहिए उससे दुगुनी मात्रा में भोजन करते हैं, इसलिए मोटे लोगों में डायबिटीज की संभावना और अधिक रहती है। क्या तनाव भी डायबिटीज की एक वजह होती है? हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है कि 85% डिजीज का कारण हमारा तनाव है, लेकिन यदि डायबिटीज की बात करें तो उस तरह के व्यक्ति को जनरली तनाव की वजह से डायबिटीज हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा भरण पोषण होता है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, या उस परिवार का एकलौता पुत्र या पुत्री जिसको किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, या वह किसी गंभीर बीमारी में ऐसे प्रभावित हो जाता है जो एक लाइलाज बीमारी है, तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत ज्यादा तनाव में हो जाते हैं और उस तरह का जब तनाव होता है तो जनरली डायबिटीज तनाव की वजह से उस कारण से होता है। जब डायबिटीज हो जाता है तो किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मतलब कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज हम खा सकते हैं? डायबिटीज हो जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए, जिसमें आलू का सेवन, चावल का सेवन, तली हुई चीजें, ब्रेड, बिस्किट, पराठा, नॉन वेज, घी, तेल, चिकनाई का सेवन जनरली हमको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रिज की रखी हुई चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रिज की ठंडी चीजें भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। फ्रिज की चीजों का सेवन या पानी का सेवन जब हम लोग करते हैं, जनरली हम लोग भोजन के बाद ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, जब ये ठंडी चीजें हमारे पेट में जाता है तो ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल ही स्लो कर देता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अग्नि मंद हो गई है, हमारे पेट में भोजन करने के बाद एक अग्नि का निर्माण होता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो जब हम लोग ठंडी चीजों का सेवन करते हैं तो अग्नि कहीं ना कहीं बुझ जाती है या कम रूप में काम करती है। तो प्रोसेस फूड, प्रिजर्व फूड, ठंडी चीजें और जिस चीज में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो, हाँ आजकल हम लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन भी बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि यदि 7 दिन तक कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन यदि कोल्ड ड्रिंक का सेवन करे और 8वां दिन अपना ग्लूकोज का टेस्ट कराए तो उसका ग्लूकोज निश्चित रूप में बढ़ा हुआ मिलता है। जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसे खास तौर पर किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि दवाई वगैरह लेते वक्त? हाँ, डायबिटीज की जब दवाओं का सेवन हम लोग करते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो दवाएं हैं वो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करती हैं। जैसे यदि हम लोग सूटकेस में आवश्यकता से जब हम लोग कपड़ा रखते हैं तो सूटकेस कहीं ना कहीं फूल जाता है, तो जब हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं का अधिक सेवन करते हैं तो ग्लूकोज को जबरदस्ती हमारे किडनी में या हमारे हार्ट की तरफ ले जाकर के वहां पर डंप कर देता है। और यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं खाने से डायबिटीज यदि हमारा कंट्रोल होता तो फिर हम लोग डायबिटीज का पेशेंट जो दवाओं का सेवन करता है वो कंटिन्यूअस दवाओं का सेवन करने के बावजूद भी कुछ समय बाद उसको इंसुलिन लेना पड़ता है और इंसुलिन लेने की वजह से उसकी किडनी खराब हो जाती है या उसके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है या अंत में उस पेशेंट को कैंसर तक हो जाता है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाएं इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं जब तक हम लोग अपना डाइट कंट्रोल नहीं करें। डाइट कंट्रोल में एक नया रिसर्च आया है
जिसमें चाइना डाइट में हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे दिन के पहले एक डाब का पानी, नारियल का पानी हम लोग, एक स्टैंडर्ड साइज के नारियल का पानी हम लोग पीते हैं। इसके बाद 5 तुलसी की पत्ती और ½ इंच अदरक को हम लोग सुबह में चबा करके खाते हैं। इसके अलावा 9 से 10 बजे के बीच में भरपेट साइट्रिक एसिड युक्त जितने भी फल हैं, जो खट्टा मीठा फल के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग भरपेट खाते हैं। और दिन का जो हमारा भोजन है दोपहर का, उस भोजन को करने के पहले जितना भी हमारा वेट है उसका वेट इंटू 10/4, लगभग 70 केजी का अगर आदमी है तो मान के चलिए कि 250 ग्राम के आसपास उसको सुबह में और 250 ग्राम के आसपास उसको शाम में उसको सेवन करना चाहिए कच्चे सलाद का भोजन के पहले, और उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। तो इस तरह के यदि चाइना डाइट हम लोग फॉलो करें और अपने रेगुलर लाइफ में प्राणायाम, आसन और फिजिकल एक्टिविटी करें तो डायबिटीज से हमको मुक्ति मिल सकती है। कौन कौन से आसन या प्राणायाम इसके अंदर लाभदायक होते हैं? डायबिटीज में सबसे ज्यादा लाभदायक कपालभाति और मांडूकासन प्राणायाम सबसे ज्यादा, मांडूकासन आसन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अग्निसार की क्रिया और अनुलोम विलोम भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसा कि बताए हैं कि अधिकतर डायबिटीज पेशेंट को सबसे पहले फैटी लीवर की समस्या होती है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो हम लोग यदि फैटी लीवर को ठीक कर दें, उसके बाद उसका डाइट कंट्रोल करें तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाता है। फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक काढ़े का सेवन करते हैं जिसमें पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोए, गिलोय और हमारे आसपास उपलब्ध कोई भी पत्ते जिसका हम लोग सेवन कर सकते हैं, जैसे आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, गिलोय का पत्ता या पीपल का पत्ता। इसमें से 5-6 पत्ते को लेकर के डालते हैं और उसका काढ़ा बना करके पेशेंट को सुबह खाली पेट में पीने के लिए देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को सुबह शाम, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले इनिमा देते हैं। पेट पर नाभि के नीचे ठंडी पट्टी फ्रिज में रखी हुई बोतल का कपड़ा भिंगा करके नाभि के नीचे हम लोग उसको रखते हैं। इसके अलावा पेट पर गर्म ठंडा सेक देते हैं और पेट की लपेट हम लोग भोजन के बाद और सुबह भोजन के बाद और फिर रात में भोजन के बाद पेशेंट को पेट की लपेट देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को करेला, जामुन की गुठली का चूर्ण, गुड़मार का चूर्ण, आम के पत्तों का चूर्ण, जामुन के पत्तों का चूर्ण और बेल के पत्तों का चूर्ण बना करके भोजन से आधा घंटा पहले 5 से 10 ग्राम ले करके और उसको गर्म पानी से हम लोग देते हैं और पेशेंट को डाइट कंट्रोल कराते हैं। जहां तक संभव हो पेशेंट को सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर फास्टिंग करना चाहिए। जहां तक संभव हो नींबू पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा में जब भी हम लोग हेवी डाइट लेते हैं तो हम पान के पत्तों या नींबू का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के लीवर के ऊपर जो फैट जमता है या अधिक भार पड़ता है, इसके सेवन से वह टॉक्सिन वहां से अपना जगह छोड़ देता है। तो वह बॉडी में जो हमारा फैट डिपॉजिट होते रहता है और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट नहीं होने पाता। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कोई भी जूस जो कि करेले, टमाटर, खीरे से बने हुए हैं, उनको सुबह शाम देते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाती है। जब पेशेंट को का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहने लगता है
तो पेशेंट को हमेशा हम लोग सलाह देते हैं कि या त्रिफला का चूर्ण या आंवला का चूर्ण या हरड़ का चूर्ण प्रतिदिन 1 चम्मच 1 गिलास पानी 400 ml पानी में 1 गिलास लेकर के रात में उसको फूलने के लिए रख देते हैं और सुबह में छान करके पीते हैं, तो डायबिटीज फिर दोबारा ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है। यदि पेशेंट को लगता है कि हमारे परिवार में जेनेटिक कारणों से हमको डायबिटीज हो सकता है, तो हरे बहेरा आंवला जिसे त्रिफला कहते हैं या आंवला अलग से या हरे लेकर के अलग से भी उसका सेवन करे तो उसको कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। इसकी 100% संभावना है। जब डायबिटीज का पेशेंट इंसुलिन लेता है तो क्या उसका इंसुलिन बंद हो सकता है किसी तरह से, मतलब इंजेक्शन लेना जो है वो बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद में प्राकृतिक चिकित्सा अगर वो करे तो? कोई भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो तो उसकी इंसुलिन से 100% मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक भोजन का सेवन करने के साथ साथ उसको ग्रीन जूस का सेवन जरूर करना चाहिए। ग्रीन जूस जहाँ तक संभव हो जितने पौधे जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे पालक की पत्ती है, धनिया की पत्ती है या व्हीट ग्रास जूस है, धनिया की पत्ती है, इसमें से कोई भी जूस जो हमारे पास उपलब्ध हो, 2 तरह के जूस को लेंगे और उसके अंदर 3 से 4 बड़े आंवले, पके हुए आंवले के रस को डाल करके सुबह में खाली पेट और शाम में खाली पेट 2 टाइम सेवन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को आधा घंटा कपालभाति, 5 मिनट अग्निसार की क्रिया और 11 बार मांडूकासन, कम से कम 10-15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं और इसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा का हम लोग सेवन कराते हैं पेशेंट को, तो उसको इंसुलिन से 100% मुक्ति मिल जाती है। आपने अभी बताया कि शुगर का जो पेशेंट होता है उसको उपवास करना चाहिए, जबकि उपवास करने से शुगर इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा में पेशेंट को फास्टिंग करके और उसका जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इंसुलिन का लेवल घटता है, ना कि उसका बढ़ता है। क्योंकि जब बॉडी के ऊपर हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में बॉडी के ऊपर जितना भार हम लोग देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उस जो दिए हुए भार है भोजन के रूप में, उसको पचाने में और निकालने में अपना अधिक से अधिक समय दे देता है, तो शरीर को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम वह नहीं कर पाता। लेकिन जब हम लोग पेशेंट को फास्टिंग में रखते हैं, नींबू पानी का सेवन या ग्रीन जूस देते हैं और इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी ट्रीटमेंट हैं, जिसमें स्टीम बाथ है, गर्म ठंडा कटिया स्नान है, पेट की लपेट, पैरों का गर्म स्नान, शरीर की गीली लपेट, मसाज, समशीतोष्ण स्नान, ये सब जब कराते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल भी डायबिटीज के लेवल में वृद्धि नहीं होती है। और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्राकृतिक चिकित्सकों को जितने भी पेशेंट हैं डायबिटीज के, उसको उपवास की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जितना पेशेंट उपवास करेगा उतना जल्दी ठीक होगा। एक और बात, पेशेंट यदि सुबह के समय में जितना लंबा समय, यदि हमारा डायबिटीज का पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हो, तो सुबह के समय में वह जितना लंबा फास्टिंग करेगा उतना जल्दी उसका इंसुलिन लेने की जो प्रबलता है वह समाप्त होती है। जैसे अभी आपको चाइना डाइट में बताया गया है कि पेशेंट को हम लोग सुबह के समय में चाइना डाइट का जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो हम लोग उस समय उसको डाब का पानी, कच्चे नारियल का पानी सुबह में देते हैं 6-7 बजे और 9 बजे उस पेशेंट को हम लोग रॉ डाइट देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो तो वह जितना फास्टिंग लंबा करेगा, मान लीजिए पेशेंट यदि 2 बजे तक फास्टिंग में रह जाए तो वो और जल्दी पेशेंट ठीक होता है। जब पेशेंट 2 बजे अपना फास्टिंग ब्रेक करेगा तो उस समय ग्रीन जूस लेगा। ग्रीन जूस लेने के 2 घंटा तक किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। जब पेशेंट को 2 घंटा बाद भूख लगे तो रॉ डाइट, खट्टे मीठे फल और अंकुरित अन्न, जिसे अमृत तुल्य भोजन भी कहा जाता है, उसका सेवन करे। रात्रि के समय में एक टाइम भोजन जिसमें मोटे चोकर युक्त आटे की रोटी या जितना अधिक हो मोटे अनाज की रोटी, जिसमें जितने भी तरह के मिलेट्स हैं, खासकर
फॉक्सटेट मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है। इसका यदि पेशेंट रोटी खाए और हरी सब्जी सलाद खाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी इंसुलिन से भी मुक्ति मिल जाएगी और डायबिटीज से भी मुक्ति मिल जाएगी। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको सलाद निश्चित रूप से खाना चाहिए। जिस सलाद में एक मीडियम साइज का प्याज, 2-3 जावा लहसुन, एक बड़ा पका टमाटर, एक स्टैंडर्ड साइज का खीरा और उसमें 2-3 चुटकी काली मिर्च और काला नमक डाल के जब पेशेंट को हम लोग सलाद देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है। तो फास्टिंग से बिल्कुल भी ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है और पेशेंट जितना ज्यादा फास्टिंग करेगा और अभी जो आपको हम प्रोटोकॉल बताए उस पेशेंट को प्रोटोकॉल यदि आप फॉलो कराते हैं, सुबह शाम पेशेंट एनीमा लेता है तो जल्द से जल्द उसको डायबिटीज और इंसुलिन से मुक्ति मिल जाती है। कैसे पता चलता है कि शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है? कब इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डायबिटीज का पेशेंट के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे पेशेंट को बार बार पेशाब लगेगा रात्रि के समय में और पेशेंट 2-3 बार उठ करके मूत्र त्याग करने के लिए जाता है। पेशेंट को प्यास बहुत अधिक लगती है। पेशेंट जब भोजन करता है उसके आधे घंटे बाद ही पुनः उसको बहुत जोर की भूख लग जाती है। इसके अलावा पेशेंट को थकावट महसूस होता है। थोड़ा भी हल्का काम कर लेने के बाद भी वह लगता है कि बिल्कुल थक गया है। इसके अलावा इसका एक और सबसे बड़ा पहचान है कि पैरों में या शरीर के अंगों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह के जब लक्षण आते हैं तो पेशेंट को डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन डायबिटीज टेस्ट कराने के लिए एक शर्त है कि पेशेंट को रात में निश्चित रूप से मटन का सेवन, तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तली हुई चीजों का सेवन या मटन का सेवन करके जब डायबिटीज का लेवल हम लोग टेस्ट कराते हैं तो जो लेवल नॉर्मल होना चाहिए उससे और अधिक लेवल बढ़ के आता है। जब डायबिटीज का लेवल जब आता है उसमें तो टेस्ट रिपोर्ट में तो नॉर्मल रोटी सब्जी सलाद रात में खाना चाहिए। तब सुबह के समय में फास्टिंग या खाना के 2 घंटा बाद पीपी टेस्ट कराना चाहिए। डायबिटीज का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए? किसको हम नॉर्मल इंसान कहते हैं, किसको कहते हैं कि शुगर हो गई है? देखिए अभी के में डायबिटीज का WHO का दिया हुआ जो प्रोटोकॉल है वो 70 से 110 है फास्टिंग में और 100 से लेकर 140 है पीपी खाना खाने के 2 घंटे बाद। लेकिन हम लोग डायबिटीज का लेवल या पेशेंट को डायबिटीज तब मानते हैं जो पेशेंट का लेवल मोर देन 100 हो। पेशेंट यदि 200 तक का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है तो वह केवल डाइट कंट्रोल से ही ठीक हो सकता है। और जैसा कि आपको बताए हैं कि उस तरह के पेशेंट को त्रिफला, आंवला या हरे रात को पानी में डाल देना है, सुबह में छान करके सुबह खाली पेट पीना है। तो इसी तरह के सेवन से बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी कार्यक्रम चला रखी है, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।